बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में ऐलान हुआ है कि 1 नवंबर तक तमाम अफ़गान महाजरीन जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम हैं वो फौरी तौर पर मुल्क छोड़कर चले जाएं, वरना उनके खिलाफ मामला काफ़ी ख़राब होगा। ये लास्ट वार्निंग है और 1 नवंबर तक उनको भेजने का फ़ैसला हुआ है। अब हुआ यह है कि अफ़गानिस्तान की जानिब से हमें बड़ी बाज़ाब्ता एक धमकी समझ लीजिए आई है। उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि जो आपने पिछले 2-3 हफ्तों से छापे मारने शुरू किए हैं अफगानियों पर और उनकी ज़िंदगी आपने तंग कर दी है। उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया कि ख़वातीन से लेकर ये वो फलाना, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात शदीद मुतासिर होंगे। हम आपको इमीडिएटली कहते हैं ये तमाम चीज़ें रोक दें, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हुआ ये है कि ये आप समझ लीजिए उनकी जानिब से आई है पाकिस्तान को धमकी। देखिए, दो चीज़ें इसमें समझिए। किसी भी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के जो ख़ास तौर पर लोग हैं, आप जानते हैं बरतानिया के अंदर हमारे लोग जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं स्टूडेंट वीज़े पर, वहाँ पर जाकर इलीगल रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं। ये जितनी किश्तियाँ जो हैं यहाँ से, जितनी किश्तियाँ भर भर कर जाती हैं, लोग उसमें होते हैं, वो सारे इलीगल रह रहे हैं। तो पाकिस्तान की तकरीबन जो एक तादाद है, अगर बहुत मोहताद अंदाज में भी कहा जाए तो दुनिया भर के अंदर हमारे को 25-30 लाख के करीब लोग जो हैं वो इलीगल रह रहे हैं और अब से नहीं सालों से रह रहे हैं। उनमें स्टूडेंट्स वीज़ा लेकर जाने वाले भी हैं, सब कुछ है। तो ये पूरी दुनिया में है और वो अपने घर वालों का पेट पालते हैं। फिर कभी वो वहाँ पर जाकर शादी कर लेते हैं, पेपर मैरिज करते हैं, फिर तलाक देते हैं। ये नहीं सिलसिला है। अब अफगानिस्तान का जो मामला है ये बड़ा पेचीदा है। सिमिलरली वो भी यहाँ पर रह रहे हैं और उनमें से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स हैं और हमारे बहुत सारे जो कार्ड्स हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, और कुछ ऐसे कह रहे हैं जी हमारे घरों में छापे मारे जा रहे हैं, हमारे रेस्टोरेंट्स बंद किए जा रहे हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर उनको कहा जा रहा है कि भाई आपने यहाँ से जाना है। कुछ कह रहे हैं जी हमारे कार्ड्स रिन्यू नहीं किए, कुछ कह रहे हैं कि आप हमें बताएं कि हम 40 साल से यहाँ पर हैं, हमारी शादी हुई है, हमारे बच्चों की शादी हुई है, उनके बच्चों की अब शादियाँ होने वाली है, हमने यहाँ पर बिजनेस सेटल कर लिया है, हमने कारोबार किया है, हम नौकरियाँ यहाँ पर करते हैं, हमने बड़ी तादाद के अंदर ये काम किया है। इवन के सिंध के अंदर छापे पड़े, वो कह रहे जी हमारे घरों में आ रहे। कुछ कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर लीगल है फिर भी हमें ये फोर्स किया जा रहा है। कुछ कह रहे हैं जी पुलिस वाले इसकी आड़ के अंदर हमसे बड़ा भत्ता ले रहे हैं। हर तरफ से मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है। देखिए, दो चीज़ें तो ज़हन में रखिएगा कि एक तो जिस तरह पाकिस्तानी इल्लीगल रहते हैं पूरी दुनिया के अंदर, इसी तरह अफगानिस्तान के लोग इल्लीगल रह रहे हैं और उतनी ही शायद तादाद में रह रहे हैं। हमें सबसे पहले तो एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हमें करना क्या है। अब देखिए, सबसे पहले जो इल्लीगल लोग रह रहे हैं आपको उनका डाटा बनाना है और उनको लेकर आना है, क्योंकि मामला बड़ा उलझा हुआ है। अफगान तालिबान असल में, देखिए इशू क्या है, इशू ये है कि अगर एक बंदा यहाँ पर रह रहा है, 40 साल से रह रहा है, उसकी 3 नस्लें यहाँ पर है, अब जाहिर सी बात है उन्होंने तो यहाँ पर ही आँख खोली हुई है, उन्होंने ये देखा है यही मुल्क है। और बहुत सारे अफगान तालिबान से डर कर आए हैं और कुछ लोग अपनी जान बचा कर आए हैं। अब वो यहाँ पर सेटल्ड हो गए, अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमें यहाँ से निकाला जाएगा तो क्या करेंगे। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने कहा दी हमने तो जो गैर कानूनी तौर पर उनको निकालना, और सूरत तो इतनी बड़ी तादाद में वो अफगानिस्तान जाएंगे। उधर अफगान तालिबान की जानिब से धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। वो कह रहे हैं जी हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। असल में वो उनकी धमकी के पीछे वजह क्या है? देखिए, किसी भी मुल्क के अंदर जो गैर कानूनी होते हैं, तारकीन वतन होते हैं, असल में उनको बर्दाश्त नहीं किया जाता। कुछ लोग आते हैं जो गैर कानूनी तौर पर रहते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा मसला होता है कि आप गैर कानूनी रह रहे हैं, आपके मामलात ख़राब है, आपकी चीज़ें ख़राब है, उसका तो कोई ना कोई सलूशन निकालना होता है। हमें ये करना चाहिए कि ये जो काम कर रहे हैं अगर हम उसका एक मैकेनिज़्म बनाएं, इनको लेकर आएँ, इनसे टैक्स वसूल करें। ये बिज़नेस कर रहे हैं, बड़ी तादाद के अंदर सारा काम कर रहे हैं, हम इनसे टैक्स वसूल करें। अब किसी ने यहाँ पर जाली तौर पर अपना बाप डिक्लेयर किया हुआ है, कोई रिश्तेदारों का बना हुआ है, शादी को फलाना बना, कोई ये बना, कोई वो बना है, किसी का पैसे लेकर जाली कार्ड बनाया, यानी हर तरह का काम हुआ है, कोई पेपर के साथ रह रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो बिजनेस है वो यहाँ पर ये कर रहे हैं। अब अगर आप इनको वापस भेजते हैं इस सारी सूरत हाल में, तो अफगान तालिबान आपको धमकियां दे रहे हैं। अभी वो धमकियां दे रहे हैं, इसके बाद वो अमल शुरू करेंगे। अब वो अमल बड़ा खतरनाक है। हमें ये चाहिए सबसे पहले कि आप इनको करेंगे यार आप यहाँ पर रहें, अगर आप रहना चाहते हैं। जो गैर कानूनी तौर पर है उनके कुछ मामला बेहतर करें
और इनको टेक्स नेट में लेकर आए। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में आज से 2-3 साल पहले ऐलान हुआ था कि हम इनको आईडी कार्ड देंगे, इनको नेशनैलिटीज देंगे, हम इनके साथ बर्ताव करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप यहाँ से बंदे भेजते हैं अफगानिस्तान के अंदर, हमने कहा जी उनके हालात ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता वो चले जाएंगे और उन्हें चले जाना। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर चूंकि सेटल्ड है तो उनकी जानिब से अफगानिस्तान का जो रिएक्शन है वो खतरनाक हो सकता है। असल में वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो ड्यूरेंट लाइन है या बॉर्डर है, हम तो इसको तस्लीम नहीं करते। सबसे बड़ी जो वो बात कहते हैं, वो कहते हैं हम इसको तस्लीम नहीं करते। तो अब असल में इन्होंने पहला स्टेप क्या किया, जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड स्टेप है वो बड़ा खतरनाक हो सकता है। होना ये चाहिए कि हम इसका कोई सोल्यूशन निकालें, इनसे बातचीत करें जाकर। देखिए पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी लीगल एक्टिविटीज इनकी रही हैं, स्मगलिंग से लेकर और बहुत सारी चीज़ें, तो हमारे लिए वो मसाइल हैं। हमें कुछ ना कुछ इनका मसला हल करना है। माजी में भी हमने कहा था हमने इनको भेजना है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब हम इनको किस तरह भेजें, क्या मामला रखें। ये एक बड़ा अजीबोगरीब मामला है, क्योंकि अफगानिस्तान की जानिब से तालिबान ने अगला जो डिमांड का नुस्खा हमारी तरफ भेजना है, उन्होंने ये कहना है कि भाई हम तो ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते, आप हमारे बंदे भेज रहे हैं। तो वो असल में थ्रू आउट उनके जो नक्शे हैं वो ये कहते हैं जी के भी हमारा है, वो जी बलोचिस्तान भी हमारा है। वो फिर इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए खतरनाक है। अब हमें ये काम करना चाहिए कि उनसे बातचीत करें और उनसे बातचीत करके इसका कोई सोल्यूशन निकालें, क्योंकि मसाइल तो हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मसाइल उनके साथ भी हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर ये मामला होता है तो वो फिर हमें धमकियों पर उतर आएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि हालिया अफगान तालिबान ने जो टीटीपी के लोग थे वो तकरीबन 200 के करीब गिरफ्तार किए, जिन्होंने चित्राल में हमला किया, और ये बड़ी खुशाइंद बात थी, ये हमारे लिए अच्छी थी। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जब ऐसा होता है, उनकी जानिब से, उनकी एम्बेसी की जानिब से हमें धमकियां मिल रही हैं, तो वो फिर इस सूरत हाल के अंदर हमारी हर तरह की जो बात है वो मानने से इनकार कर देंगे। और जब वो मानने से इनकार कर देंगे तो फिर उसके बाद हमारे लिए मसाइल बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद वो फिर इनको खुली छूट दे सकते हैं। फिर उनके लिए बहुत सारे मामला है, हमारे लिए बड़ी एक परेशानी का बाइस है कि वहाँ से दहशतगर्दी होती है। अब वो ये हमें जो धमकी दे रहे हैं, वो कल को ये कहते हैं जी आप ये करने, हम तो इन बंदों को नहीं लेंगे। वो असल में कहेंगे जी भाई, जो देखिए उनके मुबीन जनरल, जो खास तौर पर उनके जनरल मुबीन है, उन्होंने तो ये बात क्लियरली कही हुई है। वो ये कहते हैं जी ये हमारा एरिया है, फलाना एरिया। आपको जानते हैं कि वो उनके जो ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमें पाकिस्तान से जंग करनी है। यानी उनका माइंडसेट बड़ा अजीबो गरीब है। वो कहते हैं जी हमें एरियाज लेने हैं, फलाना करना है, ये करना है, अंग्रेज ये बना गया था। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर हम उनको यहाँ से भेजते हैं तो उनमें एक खतरा ये भी पैदा हो सकता है कि उनकी जानिब से एक रिएक्शन हमारे खिलाफ आ सकता है, जो कि हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। लेकिन हमने कहा है कि जी अब गैर कानूनी तौर पर जो रह रहे हैं हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हालिया जो स्मगलिंग का मामला सामने आया था कि पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें स्मगल होकर उधर जाती हैं, डॉलर्स जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। डॉलर को क्रैकडाउन करने के बाद कुछ ना कुछ फिलहाल वक्ती तौर पर हमने मैनेज तो किया हुआ है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो इसका लार्जर पिक्चर है, जो बड़ी पिक्चर है, जो बड़ा सिनेरियो है, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा। क्योंकि अभी हमने यहाँ से ऐलान किया सादी अफगानिस्तान के अंदर, अगर वो हमें कह देते हैं कि भाई हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये आप इधर रखें, तो फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर वो कहाँ पर स्टक करेंगे। वो मामला हमारे लिए बड़ा एक अजीबोगरीब रुख इख्तियार करने जा रहा है। क्योंकि यहाँ के जो बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं जी हमने नहीं जाना, वो कह रहे हैं आप हमें गिरफ्तार कर ले, फलाना कर ले, हमने नहीं जाना, क्योंकि हमारी नस्लें यहाँ पर पड़ी हैं, हमने यहाँ पढ़ ले, बड़े कारोबार किया, हम जॉब्स करें, हम सारा कुछ करें, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब आप ये देखें कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो हम इनको कैसे भेजेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वो भी तब जब अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल ये पैदा है कि वो हमें धमकियाँ दे रहे हैं। तो मामला जो है वो इतने सादा नहीं है हमारे लिए जितने बज़ाहिर हमें नज़र आ रहे हैं। देखिए आज से कुछ अरसे पहले ये मामला थे, हमने कहा था कि हम इनको नेशनैलिटीज़ देंगे, लेकिन वो फिर कटाई में पड़ गया मामला। अब ये जो सूरत हाल है ये बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है, और ये हमें इसका कुछ ना कुछ आउटकम जो है वो अभी से होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी हमारे जो कार्ड थे वो एक्सपायर हो गए, इन्होंने हमारे कार्ड रिन्यू नहीं किए। तो हम भी इस वक्त इनकी उस कैटेगरी में आ रहे हैं कि जी जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। अब इसका भी कोई सोल्यूशन हमें निकालना चाहिए, और इसका हल किस तरह हो सकता है कि उधर अफगानिस्तान के अंदर अगर लेट से उन्होंने इनकार कर दिया कि हम इनको नहीं लेंगे, हत्ता कि वो उन्हीं के लोग हैं,
तो इस सूरत हाल के अंदर वो कहते हैं जी हम अभी डेवलप कर रहे हैं अपना मुल्क। वैसे तो अमन वहाँ पर आ चुका है, और अमेरिका की हालिया रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि वहाँ पर मंशियात की जो ख़ास तौर पर वो काम करते हैं वो 85 से 90% कम हो गया। जबकि अफगान तालिबान कहते हैं कि हमने 100% इसको ख़त्म कर दिया क्योंकि हराम है तो हम नहीं करते। तो पूरी दुनिया के अंदर इससे मंशियात का जो रेट है वो ट्रिपल हो चुका है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में वो कह रहे हैं जी अमन तो आ गया हमारे मुल्क में, लेकिन अभी इतनी डेवलपमेंट नहीं है कि हम इन सब तमाम लोगों को ले लें जो बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में। अब अगर उन्होंने यहाँ पर कह दिया जी हमने बॉर्डर से इनको रिसीव नहीं करना, तो आप बताइए क्या हम इनको फिर जेलों में डालेंगे? कैसे इसको मैनेज करेंगे? ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि हमने अभी तो फिलहाल ये काम किया। जाहिर सी बात है आप उनको डिपोर्ट करते हैं जो दुनिया के अंदर एक तरीकाकार होता है, लेकिन हम जाहिर सी बात है उनको इस तरह नहीं करेंगे। हम उनको कहेंगे ठीक है जी आप बॉर्डर से जाएं, उधर उन्होंने कह दिया कि हम नहीं लेंगे, या उधर से उनका कोई रिएक्शन आता है तो ये फिर हमारे लिए बड़ी सूरत, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप इसको एज सुन एज पॉसिबल इस तमाम सूरत हाल को जो आप छापे मार रहे हैं, गिरफ्तारी कर रहे हैं, फलाना करें, इसको एंड करें, क्योंकि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब इस सारे मामले के अंदर हमें यह देखना है कि हमारा सिनेरियो कहाँ तक बिल्ड हो सकता है, क्योंकि अगर इस वजह से दोनों ममालिक, चूंकि उन्होंने कहा है कि दोनों ममालिक की जो ताल्लुकात है वो शदीद हद तक ख़राब हो सकते हैं, अगर ये दोनों ममालिक इन मामलों पर आगे पीछे हो जाते हैं, यानी कोई हमारा ख़तरनाक मामला हो जाता है, तो फिर ये हमारे लिए भी बड़ा परेशानी का बायस होगा और उनके लिए भी। इसका एक सोल्यूशन ये है कि हमें बैठकर बातचीत के ज़रिए मसला हल करना है। हमारा भी मसला है, लेकिन वो अभी कह रहे हैं कि जी हम एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार, और उन्होंने करना नहीं है। देखिए अफगानिस्तान के हालात अभी डेवलप हो रहे हैं, अमन वहाँ पर आया है, चीज़ें बेहतर हो रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अचानक से वो 20-22 लाख लोगों को रख लें या 40 लाख लोगों को रख लें। अभी वहाँ पर ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर दो मुल्क आपस में किस तरह इसको बातचीत करते हैं, ये बड़ा क्रूशल मोमेंट है हमारे लिए और उनके लिए भी खास तौर पर। और ये तब भी बड़ा क्रूशल मोमेंट है जब भारत हमें धमकियां दे रहा है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। ये भी देखने वाली सूरत हाल होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।